ध्यान महायज्ञम 2025 में श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी ने अपना संदेश देते हुए कहा బ్రహ్మజ్ఞానికి బ్రహ్మహత్య పాతకం లేదు అని. है कि ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म हत्या नहीं लगती। ये बहुत ही अद्भुत संदेश है। अपने अंदर ब्रह्म है और सामने वाले के अंदर भी वही ब्रह्म है, ऐसा समझा तो कोई झगड़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं समझते तभी झगड़ा होता है। इसलिए आप सब लोग ब्रह्म ज्ञानी बने। ब्रह्म यानी मन में ब्रह्म है तो बाकी ब्रह्म की हत्या करेंगे क्या? सबके अंदर ब्रह्म को देखो। हमारे सामने जो है वो ब्रह्म है, हमारे अंदर भी ब्रह्म है, तो क्या अंतर है? बुद्ध के बारे में क्या सोचना है? हमें स्वयं बुद्ध बनना है। जब हम भी ब्रह्म हैं, हमारे सामने भी ब्रह्म है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो सब अलग अलग दिखाई देता है। जब डिफरेंस नहीं देखेंगे तो कोई हत्या नहीं है। इसलिए हम ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे। इसी जन्म में प्रयत्न करेंगे। इसलिए इस जन्म में समय को व्यर्थ ना करो। दूसरे जन्मों में ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे ऐसा मत सोचो। पहले ही हम रास्ते के ऊपर हैं, थोड़ा आगे बढ़ना है। पत्री जी ने रास्ता बताया है, वह रास्ता बनाकर चले गए हैं। हम भी उस रास्ते में आ गए हैं। पत्री जी अच्छा रास्ता बनाकर गए हैं, अभी बस आगे बढ़ना है। ये संदेश स्पष्ट है। ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या सोचना है, पत्री जी सब बताकर गए हैं। इसलिए अब हमें इस रास्ते पर चलना है। जो पत्री जी बोले हैं वही बात दूसरे लोगों को भी समझानी है। पत्री जी ने सब कष्ट सहकर ये सब सीखा है। हमारे लिए वह हाईवे बनाकर चले गए हैं। वह स्वयं रास्ते ढूंढ ढूंढ कर सुलभ रास्ता बनाकर गए हैं। बस हमें आगे बढ़कर चलना है। सांस पर ध्यान रखना है। సులభమైన పద్ధతి శ్వాస మీద ధ్యాస. सांस पर ध्यान रखना है। यही सुलभ ध्यान पद्धति है। सांस है तो हम है। इन सांसों के साथ रहो तो अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी। हम सांसों के साथ अपने अंदर प्राणायाम करेंगे। बाकी लोगों के अंदर मत देखो, उनके बारे में मत सोचो। हम अपने सामने वालों के बारे में सोचते हैं कि वे कितनी गलती कर रहा है। उनके बारे में मत सोचो, हम कितनी गलती कर रहे हैं, उनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। दूसरों की गलतियों के बारे में ना सोचेंगे ना देखेंगे। हमारी गलतियां हमें सुधारनी है। पत्री जी ने बताया, हम मौन रहेंगे तो खुद ही अपनी गलतियों को समझकर सुधार लेंगे। कुछ लोग कुछ साल तक मौन रहते हैं। जब वह बात करते हैं तो दूसरे लोगों को उनकी बात दिल तक छू जाती है। मौन की उनके अंदर इतनी ऊर्जा है। मौन रहने से हमारे लिए उस ऊर्जा का लाभ होगा। जब हम बात करेंगे तो या तो अपनी भलाई के लिए या दूसरों की भलाई के लिए ही बात करेंगे। जब हम मौन में रहेंगे तो हमारी उन्नति होगी और बाकी लोगों के लिए भी हमारे मुंह से उनकी उन्नति की बात ही निकलेगी। मौन का प्रभाव अनंत है। मौन का फल अपने ऊपर और सामने वाले के ऊपर भी पड़ेगा। मौन का ये लाभ है। हम सप्ताह में मौन रखेंगे, जब जरूरत होगी तभी बात करेंगे। ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए हमें आगे बढ़ना है। हम 1 साल के लिए निर्णय लेकर योजना बनाकर कार्य करेंगे, तभी अच्छा रहेगा। उत्साह के साथ अपनी योजना पर काम करेंगे। मौन रहते रहते हमें एक और स्पिरिचुअल टास्क भी लेना है। మనం ప్రతి సంవత్సరం ఒక స్పిరిచువల్ టాస్క్ తీసుకోవాలి. एक लक्ष्य रखकर अलग अलग जिलों में जाकर प्रचार करना है। ये स्पिरिचुअल टास्क करना है। पूरा साल प्रचार के लिए एक दिशा में निकलेंगे। जितना हो सके उतना प्रचार करेंगे। अनावश्यक बातें नहीं करना। जरूरत हो तभी बात करें, नहीं तो मौन रहें। अवसर नहीं है तो सोचना भी नहीं है। जब अनावश्यक बात मुंह से निकलेगी नहीं तो मन भी शून्य रहना है, पर शांति से रहना है। अवसर हो तो बोलें, नहीं तो मन में भी मौन रहे। जब हम ऐसे रहेंगे तो जो लोग हमारे सामने आएंगे उनके अंदर भी अनावश्यक विचार नहीं रहेंगे और वह भी शांति से रहेंगे। ये अच्छा रहेगा। हम अपनी जिंदगी में शांति से आगे बढ़ेंगे। अनावश्यक बोलेंगे नहीं, अनावश्यक सोचेंगे नहीं, तो अपने लिए भी अच्छा रहेगा और बहुत उत्साह, प्रशांति और शांति के साथ जीवन जी सकते हैं।
दूसरे भी हमें शांति से स्वीकार करेंगे। जब हम किसी के पास जाएंगे तो अनावश्यक विचार और सोच होने से उनके अंदर भी वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। दूसरों के अंदर भी ऐसे विचार पैदा मत करना। ब्रह्मज्ञानी बने, किसी को तंग नहीं करना। 10 दिन हो गए, ध्यान यज्ञ पूर्ण हो गया, सब स्टाल उठा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ 10 दिन इतनी जल्दी बीत गए। मन उदास भी है पर अच्छा भी लग रहा है। सब आनंद से पूर्ण हो गया है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। घर जाकर इसी योजना से आगे बढ़कर एक स्पिरिचुअल टास्क लेकर टास्क के लिए जितना हो सके काम करते जाना, किसी को तंग नहीं करना। आप कितने लोग ऐसा बनना चाहते हैं? अगले साल जब ब्रह्म ज्ञानी बनकर प्रचार करके आप यहाँ आएंगे तो 100 लोगों को साथ लेकर आना है। तभी हमारे अंदर से आनंद उत्पन्न होगा। हमारा लक्ष्य ये है कि हम ब्रह्म ज्ञानी बने और हमारे पीछे 100 लोग और ब्रह्म ज्ञानी बने। जितने भी लोग आए, हमारे अंदर अहम भाव नहीं आना है, धैर्य रहना है। अहम भाव अलग है और धैर्य अलग है। पत्री जी ने जीवन में प्रेम से सबकी सेवा की, इतने लोगों को प्यार दिया, इतने लोगों के पास रहे। हमें भी उसी रास्ते में आगे बढ़ना है, तभी हम उनके शिष्य होंगे। ऐसे रहेंगे तभी पिरामिड मास्टर बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ऐसे ही जन्म जन्म लेते रहेंगे। जो लोग घर आए उन्हें प्रेम से भोजन कराओ और ध्यान कराओ। ये सब पत्री जी ने किया है, मैंने देखा है, इसलिए बता रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही बनना। वह काम करके जगह जगह घूम घूम के थक जाते थे, फिर भी सबको प्यार से खाना बनाकर खिलाते थे। आतिथ्य का अर्थ केवल पेट भरने के लिए भोजन ही नहीं देना, आत्मज्ञान भी सिखाना है। जहाँ प्रेम से भोजन देना है, वहां आत्मा को भी भोजन देना है, आत्मज्ञान देना है। सभी को नव वर्ष की शुभाकांक्षा। सभी प्रसन्नता से परिवार और मित्रों के साथ रहना। thank you so much. ये था स्वर्णमाला पत्री जी का संदेश। धन्यवाद।